लोगों ने जिमनी की मलाई पता नहीं कब की खा ली और हमारे पास जिमनी अब आई है। फिलहाल जिमनी का जेटा वेरिएंट आज आपके सामने खड़ा है, लेकिन इसमें कुछ एसेसरीज़ इंस्टॉल्ड है। कहाँ पर कितनी एक्सेसरीज़ इंस्टॉल्ड है और उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर मेंशन कर दूंगा। फिलहाल ये जेटा वेरिएंट है विद ऑटोमेटिक और इसकी कीमत है 13,94,000 रुपये। दो ही वेरिएंट आते हैं, जेटा और अल्फ़ा। अगर आप अल्फ़ा के लिए जाते हैं तो वो इससे अपर वेरिएंट है और उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं जो कि मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो फिलहाल आपको जिमनी में क्या कुछ मिलता है हम आज डिटेल से बात करेंगे। कहते हैं ना देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो वही बात आज हमारे साथ है। गाड़ी देर से आई है हमारे पास, लेकिन आपको इस वीडियो में हर चीज़ में आज डिटेल से बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जिमनी की फर्स्ट जनरेशन लगभग 1970 के आसपास आई थी। ये जिमनी की 4th जनरेशन है और ये 5 डोर जिमनी जो है वो सबसे पहले इंडिया में ही लॉन्च की गई है, क्योंकि इन गाड़ियों का अब इंडिया में क्रेज़ जो है वो बहुत बढ़ गया है। वैसे तो लोग इसे कहते हैं कि ये थार से कॉम्पिटिट करेगी, कितना सच है कितना झूठ है वो भी आपको आज पता लग जाएगा। इसमें और थार में कितना फ़र्क है वो भी आपको आज पता लगेगा। चलो, तो फिलहाल आपको मारुति जिमनी में क्या कुछ ऑफर करता है हम उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर हम इंडिविजुअली गाड़ी को देखें, आप इसका कंपैरिजन अभी थार के साथ मत करो, क्योंकि थार इससे ज़्यादा चौड़ी है, ऊंची है, तो उसकी रोड प्रेजेंस डेफिनेटली बहुत दमदार लगती है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो जिमनी की जो प्रोफाइल है वो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर मिलती है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। तो सबसे पहले अब जरा हम चाबी की बात करते हैं, तो ये चाबी है जो आपको जिमनी के साथ मिलने वाली है। वही मारुति की जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं वही चीज़ आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। अगर आप टॉप वेरिएंट के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिमोट की मिल जाती है, यहाँ पर आपको ये की मिलेगी, लॉक और अनलॉक, दो फंक्शन जो है वो आपके पास रहेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं गाड़ी के हुड की बात करूँ तो ओल्ड स्टाइल यहाँ पर आपको थोड़ा कंटिन्यू दिखेगा। जिप्सी की जो याद आपको आएगी मारुति की, वो चीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल आपको झलकेगी। उसके बाद अगर फ्रंट ग्रिल की बात करेंगे तो यहाँ पर गन मेटल फिनिश जो है वो आपको मिलेगी। बीच बीच में क्रोम के इंसर्ट्स दिए गए हैं, सुजुकी का लोगो जो है वो आपको मिलेगा। और इस वेरिएंट में आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प्स जो है राउंड शेप के वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप टॉप के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एलईडी में मिलते हैं और वॉशर भी मिलता है। इसमें वॉशर नहीं है, ये जो है ये एक एसेसरीज का पार्ट है, वॉशर की प्रोटेक्शन के लिए ही इसको यूज़ किया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं नॉर्मल टर्न इंडिकेटर वो आपको मिलेगा। जेटा में आपको मारुति जो है फॉग लैंप ऑफर नहीं करेगा, यहाँ पर आपको जो लगे हुए हैं वो आपको एक एसेसरीज के तौर पर मिलेंगे। अब ये जो आप बम्पर देख रहे हैं ऑल ब्लैक है, बहुत सही तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर आपको पता लगेगा, ये देखिए, जब गाड़ी यहाँ पर आपके जो बम्पर है ये टायर के पास से इस तरीके से पूरा ऊपर को कट ऑफ हुआ है, ये पार्ट जो है इसको भी थोड़ा पीछे रखा गया ताकि ऑफ रोडिंग में गाड़ी को एक अच्छी हेल्प मिल पाए। वैसे तो गाड़ी का जो डिपार्चर और अप्रोच एंगल है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, इसकी वजह से ऑन पेपर जो है उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। अब ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक का पार्ट है, कोई एल्यूमिनियम नहीं है, स्टील नहीं है, मेटल नहीं है, कुछ नहीं। और ये कोई बोल्ट नहीं है, सिर्फ एक डाई के थ्रू प्लास्टिक के ऊपर ही इसको बनाया गया है। ये जो एसेसरीज है लगी सब जो है वो आपकी डबल टेप से ही हुई है। चलो, अब एक बार जरा आप साइड में अगर स्विच होते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक्चुअल में जिमनी की पूरी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से आइडिया लग जाएगा। गाड़ी की लेंथ जो है वो बिल्कुल महिंद्रा थार के बराबर ही है, 3985 mm की है, स्पेयर व्हील और उसका जो कैप है उसको जोड़कर अच्छी लेंथ गाड़ी कैरी करती है। ऐसा कोई मेजर इशू जो है इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली थार से देखते हैं तो डेफिनेटली थार से ज़्यादा चौड़ी भी है और ऊंची भी है, इसी वजह से जिमनी आपको थोड़ी सी दबी हुई सी टाइप की फील होती है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो फेंडर के ऊपर भी आपको उसी तरीके की यहाँ पर जो है वो एसेसरीज का पार्ट एक इंस्टॉल्ड मिलेगा। यहाँ व्हील आर्चेस के ऊपर ये स्क्वाड ऑफ शेप के क्लाइडिंग्स जो है वो आपको काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। व्हील जो आप देख रहे हैं ये अलॉय व्हील एसेसरीज का पार्ट है। जेटा में आपको सेम साइज का ही मिलेगा, 15 इंचेस का ही मिलता है, लेकिन आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलता है। इसमें 195/85 R15 साइज जो है वो आपको ऑफर करती है। 195 मेरे हिसाब से थोड़ा पतला है, लेकिन 80 प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसकी वजह से जब आप गाड़ी चलाएंगे और गाड़ी आपकी खड्डे वगैरह में ऑफ रोडिंग में जाती है तो आपको ज़्यादा झटके वगैरह अंदर फील नहीं होंगे। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर यहाँ फेंडर के ऊपर पहुंचेगा और ORVMs के ऊपर ये वैसे तो प्रॉपर इस तरीके के ब्लैक आते हैं, लेकिन ये एसेसरीज का पार्ट इंस्टॉल्ड है। आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में ये फोल्डेबल नहीं है। उसके बाद विंडो ग्लास एरिया ये सब आपके सामने है, काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ओवरऑल इसकी फिनिश दी गई है। ये सब एसेसरीज का पार्ट आप देख रहे हैं। अब ये चीज़ आप जो देख रहे हैं ना, ड्रिप रेल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। सेम ऐसा ही कुछ हमने पहले बलेरो में भी देखा है, बहुत ही सही तरीके से। और आप इसके ऊपर ईजिली जो है रूफ रेल्स भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर जो है इसका एग्जिट दिया, अगर पानी वानी आता है तो वो सब आपका इस पे ए पिलर के साइड से इस तरीके से नीचे को आ जाएगा। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम तरीके की क्लाइडिंग्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ये डोर के ऊपर क्लाइडिंग्स लगी हैं, एसेसरीज का पार्ट है। जिमनी जो है वो मेंशन किया हुआ है। गाड़ी का अब जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 210 mm का, यहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा। ये देखिए
210 mm का काफ़ी प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि अगेन जिमनी के बारे में एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छी चीज़ है। लेडर ऑन फ्रेम है, तो यहाँ से आपको पूरा जो है इसका ढांचा दिख जाएगा, किस तरीके से गाड़ी जो है इसके ऊपर माउंटेड है, बहुत ही सही तरीके से। मारुति ने कोई पुराने फ्रेम के ऊपर ही नहीं, एक प्रॉपर आपको जो ऑफ रोडर है वो आपको यहाँ पर फिलहाल दी है जिमनी के तौर पर। आप बैक साइड से अगर देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं स्पेयर व्हील के ऊपर व्हील कैप लगा हुआ, ये स्टील प्लेटिंग, ये सब जो है वो एसेसरीज का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखो वॉशर, डिफॉगर, वाइपर। अब ये चीज़ आपको थार में नहीं मिलती है, कोई वॉशर, वाइपर, डिफॉगर आपको थार में नहीं दिया जाता, बट मारुति ने यहाँ पर आपको प्रॉपर दिया है। स्टॉप लैंप है, इस तरीके से नॉर्मल पावर एंटीना जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। डोर हैंडल्स ये इस तरीके से फ्लिप वाले ही रहने वाले हैं। जिमनी की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। दूसरी साइड में अगर आप आएंगे तो ऑल ग्रिप प्रो इसमें आपको सिस्टम मिलता है, तो उसकी वहाँ पर बैजिंग जो है वो आपको मिलेगी। टेल लैंप्स देखो, यहाँ पर नॉर्मल स्टॉप लैंप है, टर्न इंडिकेटर है, रियर फॉग लैंप है, यहाँ आपको जो है पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, रियर व्यू कैमरा जो है वो प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखो ये रेयर में एक डिफरेंशियल आपको यहाँ पर प्रॉपर देख रहा है और वेल्डेड टू हुक एग्जॉस्ट है। सेम यही चीज आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगी, यानी इंडिविजुअली सेपरेट जो है एक आपको इस तरीके से डिफरेंशियल जो है वो सामने भी मिलेगा। ये देखो 3 लिंकेज रॉड सस्पेंशन जो है रिगिड, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा बेटर हो जाती है। अगर किसी वजह से आप ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पर एक टायर चढ़ा है आपका, दूसरा टायर जो है वो आपका हवा में हो चुका है, तो ये चीज़ आपकी गाड़ी को नीचे ग्राउंड पर लाने में मदद करेगी और आपको एक बेटर अच्छी ग्रिप जो है वो प्रॉपर रोड के ऊपर मिल जाती है। चलो अब अगर हम बूट की बात करें तो ये देखो, यहाँ आपको इस तरीके से जो है वो हाइड्रोलिक देखने के लिए मिलेगा। ये स्लोली ओपन होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली पीछे खुद नहीं आएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये मैटिंग वगैरह जो आप देख रहे हैं ये एसेसरीज का है। गाड़ी की टूल किट वगैरह जो है अभी फिलहाल यहाँ पर प्लेस्ड है, लेकिन आपको प्रॉपर जगह दी गई है। ये देखो यहाँ नीचे आपको प्रॉपर जगह जो है वो गाड़ी की टूल किट वगैरह रखने के लिए यहाँ पर दी गई है। वैसे अगर आप अभी देखेंगे तो 211 लीटर का बूट स्पेस आपके पास है। इन सीट्स को आप 2 शिफ्ट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ आपको 2 लॉक्स दिए गए हैं, फ्रंट और सेकंड। अगर ये फर्स्ट वाले के ऊपर आपने अभी लॉक करी है तो 219, और अगर आप ये पीछे वाले पर इस तरीके से कर देंगे तो 211 लीटर का बूट स्पेस आपके पास है। सीटें अगर आप फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये पूरी सीट्स आपकी फोल्ड हो जाती है, तो लगभग 322 या 323 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपके पास तब बच जाए। यहाँ पर एक लगेज लोडिंग लैंप है, 12 वोल्ट का आपको इस तरीके से यहाँ पर सॉकेट मिलेगा। आपको टायर इन्फ्लेटर यूज करना है या फिर वैक्यूम वगैरह, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मारुति ने कि एसेसरीज होल है, और यहाँ पर जो है वो बोल्ट साइज M6 आप यूज कर सकते हैं। दोनों साइड में आपको इसी तरीके से मेंशन कर प्रॉपर दिया हुआ है। जिमनी के साथ बहुत सारी एसेसरीज ऑलरेडी आती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर मारुति ने आपको जगह दी है कि आपको गाड़ी में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी और अच्छे से जो है वो एसेसरीज वहाँ पर फिट हो पाएंगी। इस साइड आपको फ्यूल फिलिंग कैप मिलता है। अब यहाँ से एक बार मैं आपको खोल देता हूँ, वही स्टाइल वही टैक्ट रहेगा आपके पास जो मारुति फॉलो करता है। यहीं पर आपको ड्राइवर साइड के नीचे ही देखने के लिए मिलेगा। एक पेट्रोल का ही आपके पास ऑप्शन है और अप टू E20 पेट्रोल जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक जो है वो मिलता है 40 लीटर का। चलो अब अगर हम कैबिन की बात करें तो ये देखो, सबसे पहले तो ऑल ब्लैक थीम आपको यहाँ पर मिलेगी और कैबिन के अंदर आते ही आपको जिप्सी की याद आ जाएगी। स्पेशली ये जो आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं इसकी वजह से। डोर की अगर बात करूँगा तो ऑल ब्लैक है और प्रॉपर एक रगिड फील देने के लिए, एक रफ जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज गाड़ी की दर्शाती है, वही फील आपको यहाँ पर पूरे दरवाजे पर देखने के लिए मिलेगी। ग्रैब हैंडल के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये एक एसेसरीज का पार्ट है, लेदर का यहाँ पर यूज किया गया है और ये क्रॉस है। इसको कभी होल की तरीके से डिजाइन नहीं किया गया, अगर कर देते तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होता, क्योंकि गाड़ी में खास जगह नहीं है बॉटल या सामान रखने की। स्पीकर, 4 स्पीकर मिलेंगे आपको और चारों ही स्पीकर आपके दरवाजों के ऊपर प्लेस है। ब्लैक कलर का इस तरीके से डोर लीवर जो है वो आपको मिलेगा। ये गाड़ी के पेपर वगैरह या मोबाइल को चार्जर वगैरह, अगर ये छोटा मोटा सामान आपने कुछ रखना होगा तो वो आप यहाँ पर रख पाएंगे। कोई बॉटल या कुछ ऐसा बड़ा सामान आपका फिलहाल नहीं आएगा। स्कफ प्लेट कोई मेटल वेटल की नहीं है, सब प्लास्टिक का ही यहाँ पर यूज किया गया है। फुटस्टेप वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि गाड़ी के अंदर आना या गाड़ी से उतरना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप बहुत ईजिली जो है वो गाड़ी में इनग्रेस या एग्रेस जो है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से सबसे पहले तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग वाली फील तो नहीं देता, क्योंकि ये आपको नॉर्मल स्टीयरिंग जैसे मारुति की हमने और गाड़ियों में देखा वही आपको मिलता है। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कॉल उठाना है, काटना है, वो सब चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो आपको हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। लेदर रैप नहीं है, टॉप में डेफिनेटली जो है वो आपको लेदर रैप मिलेगा। SRS एयर बैग, साइड में आपको एयर बैग्स मिलेंगे, कर्टन एयर बैग्स मिलेंगे। यानी जेटा में भी आपको पूरे 6 एयर बैग्स जो है वो फिलहाल मारुति ऑफर करेगा। यानी सेफ्टी के मामले में
मारुति ने वेरिएंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कि ये सेकंड टॉप है तो और टॉप है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं। अब इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ सामने चेक करो कि क्लस्टर आपको कैसा मिलता है। देखो पूरी आपको जिप्सी की याद दिलाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बोल्ट कोई वैसे स्क्रू नहीं है यहाँ पर, मतलब ये सिर्फ प्लास्टिक के इस तरीके से शेप ही दे रखी है, कोई बोल्ट वगैरह का यूज़ नहीं कर रखा है। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। फ्यूल लेवल लो है, भरवा लेंगे। इधर आपको जो है वो टैकोमीटर इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, एनालॉग बेस्ड है। कुछ वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, बीच में एक MID है और इस साइड आपको स्पीडोमीटर जो है वो मिलेगा। अब ये टॉगल्स कंटिन्यू है जो हम मारुति की गाड़ियों में देखते हैं कि गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, ड्राइविंग टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। गाड़ी रेंज कितनी और कवर करेगी, वो सब चीज़ें, और ट्रिप A ट्रिप B इन सब चीज़ के लिए आपको टॉगल जो है वो ये देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी किस मोड में है वो आपको विजिबल हो जाएगा। सीट बेल्ट का रिमाइंडर जो है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर टाइम, टेम्परेचर, एम्प्टी फ्यूल की वार्निंग वगैरह वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर जो है वो आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे। इधर जो है आपको हेडलैम्प, और इसमें कोई ऑटो हेडलैम्प वगैरह फीचर नहीं आपको मिलता, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। और दूसरी साइड अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखिए, ये हेडलाइट लेवलर आपको मिलेगा जो कि 5 लेवल तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये देख रहे हैं जो आप आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, अगर हाँ ये अगर अल्फा होता तो यहाँ पर आपको फिर एक हेडलैम्प वॉशर जो है उसका यूनिट भी मिलता है, लेकिन ये अब जेटा है तो इसमें वो फीचर नहीं आता, तो यहाँ पर एम्प्टी है। ये जो है वो आपको कंट्रोल्स मिलेंगे आपके उसी सिस्टम के लिए जो आपके ORVM को एडजस्ट करने के लिए है। फोल्ड नहीं होता, सिर्फ आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलो अब स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो देखो स्टीयरिंग में सिर्फ एक ये टिल्ट एडजस्टमेंट आपके पास रहेगा। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट तो आपको इसके टॉप में भी नहीं मिलता। ये जो आप फिनिश देख रहे हैं ना ब्लैक कलर की, ये मारुति ने इस हिसाब से डिजाइन की है कि इसके ऊपर ना तो ज्यादा डस्ट आए, ना इसके ऊपर कोई स्क्रैच आए, और इन केस अगर बहुत ज्यादा डस्ट या आपकी गाड़ी अंदर गंदी हो भी जाती है ऑफ रोडिंग में, तो उसके दाग जो है वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, स्टेन्स नहीं रहेंगे। तो ये सारा जो मटेरियल आप देख रहे हैं सामने डैशबोर्ड के ऊपर, ये डस्ट रेसिस्टेंस है, स्क्रैच रेसिस्टेंस है, स्टेन रेसिस्टेंस है, जो कि अगेन काफी अच्छी सोच जो है वो आप इसे कह सकते हैं। अब ये सिस्टम जो है वो आपका 7 इंच का है, स्मार्ट प्ले है, ये स्मार्ट प्ले प्रो। और अगर आप टॉप के लिए जाते हैं तो उसमें आपको प्रो प्लस मिलता है जो कि 9 इंचेस का है, लेकिन ये बढ़िया काम करता है, किसी प्रकार का इसमें कोई लैग नहीं है, कोई आपको लेट रिस्पॉन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया स्मूथ काम करता है, कोई इशू नहीं है। प्लस आपको वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले यहाँ पर सपोर्टिव मिल जाता है, तो इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। साउंड की क्वालिटी ऑन एन एवरेज है क्योंकि 4 स्पीकर आपको टॉप वेरिएंट में भी 4 ही मिलेंगे। अब ये जो है वो आपको इस तरीके से यहाँ पर हैंडल बार प्रॉपर दिया हुआ है सामने। ये जो आप देख रहे हैं अगेन एसेसरीज का पार्ट है, ये एक ट्रे दी हुई है, आप अपना फोन वगैरह जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स का साइज जो है वो ऑन एन एवरेज है। अब ये थार से थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन थार में शायद यहाँ पर लॉक आता है और इसमें वो लॉक वाला सिस्टम जो है वो ऐसा कुछ नहीं दिया गया, लेकिन एक अच्छी तरीके से फिलहाल यहाँ पर आपको ओवरऑल यहाँ पर ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। साइड वाले जो AC वेंट्स हैं वो तो देखो आपको राउंड में मिलेंगे इस तरीके से, सेंटर वाले वही रेक्टेंगुलर शेप को फॉलो करते हैं। ये हैजार्ड लैंप के लिए स्विच आपको मिल जाएगा। ये क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप है जो कि मैनुअल रहने वाला है, और ये फ्रंट वाली जो पावर विंडोज हैं उसके कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। ड्राइवर साइड वाली आपको जो है वो ऑटो मिलेगी, ये 1 टच में डाउन नहीं होगी, 1 टच में अप जो है वो जरूर हो जाएगी। तो अभी देखो मैं इसको अगर 1 टच में कर रहा हूं तो ये डाउन 1 टच में नहीं होगी, लेकिन 1 टच में अप जो है वो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है हिल डिसेंट कंट्रोल और इसका जो ट्रैक्शन वाला सिस्टम है यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एक आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इधर जो है वो आपको एक USB पोर्ट मिलेगा। अब ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक, अगर आप मैनुअल के लिए जाओगे तो 5 स्पीड मैनुअल आएगा, ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक आता है। K15B इंजन मिलता है, और इंजन कम मत आंकना, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये लो रेंज ट्रांसफर केस आपको यहाँ पर मिलता है, जिससे गाड़ी का टॉर्क जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक लंबे RPM तक डिलीवर होता है। अभी उसकी बात करेंगे। यहाँ आपको 4x कंट्रोल मिल जाएंगे, इसके जो 4x4 यानी ऑल ग्रिप प्रो सिस्टम है उसके लिए 2 हाई 4 लो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। पार्किंग ब्रेक इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल आपको देखने के लिए मिलेगी। सेफ्टी लॉक है, पीछे वाली दोनों पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इंडिपेंडेंटली दरवाजे पर ऊपर आपको मिलेंगे, अभी हम उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ड्राइवर को कंट्रोल करने हैं तो आपके पास ऑप्शन है। 2 कप होल्डर्स आपको जो है वो यहाँ मिलेंगे। अब ये सीट्स जो आप देख रहे हैं, ये सीट कवर एसेसरीज का पार्ट है बिल्कुल, क्योंकि आपको नॉर्मल फैब्रिक सीट्स जो होती हैं वही यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ साइड से आपको विजिबल हो जाएगा, ये एसेसरीज में लगे हुए सीट कवर्स हैं। गाड़ी में 6 एयरबैग आते हैं, तो इसी हिसाब से सीट कवर्स जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल हो गए, सीट बेल्ट की हाइट आपको फिक्स मिलेगी। ग्रैब हैंडल एक ऑफ रोडर है तो भाई साहब यहाँ पर आपको फिक्स्ड मिलेंगे, लेकिन ए पिलर के ऊपर कोई ग्रैब हैंडल जो है वो आपको नहीं दिए गए। विजिबिलिटी चेक करोगे गाड़ी की, जरा ये देखो, ये है भाई साहब सबसे शानदार चीज,
बहुत ही धांसू विजिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली जिमनी आपको अपने डिजाइन एलिमेंट और आपकी सिटिंग पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर डिलीवर करती है। और ऊपर अगर आप वाइजर पे देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर वैनिटी मिरर जो है वो आपको मिलेगा और इसकी क्वालिटी वाइजर की काफी अच्छी है। इतना ही एरिया ये कवर करेगा, बाकी जगह छोड़ रहा है। फिलहाल ये जो है सनशेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं आपके एसेसरीज के तौर पर, लेकिन ये ज्यादा एरिया कवर नहीं करता। सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं आता। इस तरीके से IRVM डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल आएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरीके से हाइलोजन बेस रीडिंग लाइट, कैबिन लाइट आपको मिलेगी। ड्राइवर साइड में भी आपको यहाँ पर वाइजर मिल जाएगा और ये भी उतना ही स्पेस वगैरह कवर करेगा। कोई सेपरेट टिकट होल्डर वगैरह जो है वो आपको नहीं दिया गया। चलो अब जरा एक बार बात आती है गाड़ी की सेकंड रो की, कि सेकंड रो में आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, वहाँ कितनी जगह है, उन सब चीज़ों की। देखो हम पीछे अगर शिफ्ट हो जाएं तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इसकी बात कर रहा था कि ये पावर विंडो का एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल पीछे भी आपको मिलेगा। यहाँ पर भी क्रॉस वाले जो आपके डोर हैंडल्स हैं वही आपको दिए गए हैं, कभी स्पेस के तौर पर इसे यूज़ नहीं किया गया। ये जो लेदर आप देख रहे हैं अगेन एक्सेसरीज का पार्ट है। यहाँ पर ये डोर के जो चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स हैं वो आपको ज़रूर मिल जाते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट है, डोर लीवर आपको यहाँ मिलेगा। कोई आपको यहाँ पर जैसे हमने आगे देखा था कि आपके पास थोड़ी जगह थी पेपर वेपर रखने के लिए, वो चीज़ आपको पीछे नहीं मिलेगी। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर प्रॉपर मारुति ने एक सिंबल दे रखा है कि आप इसके ऊपर पैर मत रखें, क्योंकि ये जो है आपका कोई फुट स्टेप वगैरह नहीं है और उतना सॉलिड नहीं है कि आप पैर रखेंगे तो ये वजन झेलेगा। हो सकता है कि पैर रखने पर ये टूट भी जाए, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है फुट स्टेप जो है वो आप एसेसरीज के तौर पर अलग से ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगेन आपके पास जो है प्लास्टिक का ही प्रॉपर पैनल है, कोई मेटल वगैरह की स्कफ प्लेट्स का यूज नहीं किया गया। अब एक इशू जो मुझे लग रहा है वो है हेडरूम का। यहाँ पर देखो, जो बंदा अब हमारा भाई अगर कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर पगड़ी वगैरह बांधते हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं पहले बैठ के देखता हूँ, फिर आपको मैं प्रॉपर चीज बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर चेक करो। अब नी रूम जो है वो काफी ठीक आपको मिल जाता है। लेग रूम जो है उससे रिलेटेड ऐसा कोई बड़ा इशू आपको नहीं आएगा, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। मतलब इसे आप बुरा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, ऑन एन एवरेज जो है वो आप जरूर कह सकते हो। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा था, अब आप यहां से देखो जरा, ये यानी मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच है। अब कोई ऐसा मेरा भाई जो कि पगड़ी बांधता है या फिर उसकी हाइट जो है वो 6 फीट के आसपास है, तो भाई ये ऊपर लग सकता है। तो ये एक इशू जो है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिम्नी लेने से पहले। अब ये जो सेंटर में हम्प है काफी अच्छा खासा साइज का है, तो ये भी एक थोड़ा सा इशू आपके लिए रहेगा। अगर इन इमरजेंसी आप चाहें, वैसे तो गाड़ी 4 सीटर ही है, कि अगर बच्चे वगैरह को आप बीच में एडजस्ट करना पाए तो भाई साहब उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी वैसे कोई 2 लोगों को पीछे बैठने में दिक्कत नहीं होगी, एडल्ट्स को आराम से बैठेंगे। बस एक थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट जो है उसमें आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो अब ये जो सीट्स है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 50-50 का स्प्लिट रेशियो है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, सीट बेल्ट यहाँ पर आपको प्रॉपर 3 पॉइंटेड मिलेंगी। पीछे जो है वो आपको इस तरीके से हाइलोजन बेस कैबिन लाइट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी आपको प्रॉपर इस तरीके से फिक्स्ड ही देखने के लिए मिलेगा। जिम्नी का यहाँ से आप देखो जरा एक बार, अगर आप गाड़ी की सेकंड रो में बैठे हैं तो ओवरऑल आपको कंसोल कैसा लग रहा है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि यहाँ से आपको जिम्नी जो है वो कैसी लग रही है एक बार देखने में। चलो अब जरा हम इंजन की बात करते हैं कि इंजन जो मारुति आपको यहाँ पर ऑफर करता है K15B 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट, उसमें कितना दमखम है, क्या पावर फिगर्स वो आपके लिए जनरेट करेगा, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी देगी, माइलेज के लिए आपको फिर मैनुअल के लिए जाना चाहिए या फिर आपको ऑटोमेटिक के साथ रहना चाहिए, वो सब देखो। सबसे पहली चीज़ तो इसके हुड में एक अच्छा खासा वेट है। अभी जरा इसकी सेफ्टी की बात मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग आपको फायरवॉल के ऊपर मिलेगी। यहाँ हुड में फिलहाल कोई इंसुलेशन नहीं है। अब इंजन की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वर्टिकल शेप में कर दी गई है, क्योंकि गाड़ी प्राइमरी जो है वो आपकी रियर व्हील ड्राइव पर रहेगी, 4x4 है, उसी वजह से K15B इंजन जो है वो आपको मिलता है। और इसके साथ आपको लो रेंज ट्रांसफर केस मिलता है, यानी जो ट्रांसमिशन है वो लो रेंज। दूसरी चीज, ये गाड़ी जो है वो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ऑफ रोडिंग में काफी अच्छा आपको यहाँ पर इस गाड़ी से परफॉर्मेंस मिलता है। उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज, जिस हिसाब से गाड़ी के सस्पेंशन को ट्यून अप किया गया है वो, दूसरा इसका लो रेंज ट्रांसफर केस, तीसरा गाड़ी का बॉडी वेट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरऑल जिम्नी को एक प्रैक्टिकल सच में जो ऑफ रोडर है वो आपको बनाकर देती है। फिलहाल अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूंगा तो 13,95,000 रुपए गाड़ी आपको एक्स शोरूम में कॉस्ट करती है। जितनी आपने एसेसरीज देखी हैं ये ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास की एसेसरीज जो है वो फिलहाल यहाँ पर इंस्टॉल्ड हुई हैं। साइड में ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है सब एसेसरीज का पार्ट है, और ये कोई एल्यूमिनियम वगैरह नहीं है, ये प्रॉपर जो प्लास्टिक है और डबल टेप से जो है उसको वहाँ पर लगाया गया है। तो ओवरऑल आपको जिम्नी कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स परफेक्ट हैं और आप एक फन टू ड्राइव के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर मैनुअल से बेटर ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं है।
लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, आप थोड़ा अपनी स्किल्स के ऊपर डाउट करते हैं, या फिर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि आपको सिटी में भी बहुत ज़्यादा चलना है, तो फिर आपको ये ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहिए। और इसमें आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है, K15B इंजन मिलेगा और ये आपके लिए जनरेट करता है 134 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। लेकिन ये टॉर्क जो आप देख रहे हैं या जो फिर जो पेपर पे है उससे ज़्यादा अच्छा आपको डिलीवर कर देती है, क्योंकि गाड़ी लो रेंज ट्रांसफर केस की वजह से एक लंबे आरपीएम तक अच्छा खासा टॉर्क जो है वो आपको फील करवाती है। तो मज़ा आता है डेफिनेटली गाड़ी को चलाने में, काफ़ी फन टू ड्राइव है, बहुत ही सही तरीके से एक ओवरऑल पैक जो है वो हम इसे कह सकते हैं। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।